आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, जो कि बुक हमारा है अपना ये रूट वर्ड वर्ड पावर मेडिजी बुक से हम आज पढ़ेंगे, जो कि एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। और सेकेंड में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताया गया है कि पहला देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? गायनकोलॉजिस्ट पढ़ा है हमने रूट वर्ड, जैसे कि पढ़ा है कि गायनो जहाँ भी लिखा है उसका मतलब, गायन जहाँ भी शब्द लिखा हुआ उसका मतलब होता है वोमेन होता है। क्या होता है? वोमेन। और लॉजिस्ट जहाँ भी मतलब टू स्टडी होता है ना, जो मतलब कि लॉजी जहाँ भी साइंस है उसका मतलब होता है साइन होता है, या टू स्टडी बोलते हैं। तो गायनकोलॉजिस्ट मतलब हो गया कि जो वोमेन की स्टडी या फिर वोमेन जो है, वोमेन के जो इलाजों के करता है उसको हम बोल सकते हैं गायनकोलॉजिस्ट। फिर आता है ऑब्स्ट्रिशियन। ऑब्स्ट्रिशियन जहाँ भी दिखे, ऑब्स्ट्रिशियन होता है मेड, यानी कि ऑब्स्ट्रिशियन जैसे कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, जो बच्चों को देख रेख करता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन करते हैं। उसके बाद आता है पेडिएट्रिशियन। पेडिएट्रिशियन जो होता है मतलब कि पेडोज, पेडोज सब जहाँ भी दिखे उसका मतलब होता है वो चिल्ड्रन होता है, यानी कि बच्चों से रिलेटेड होता है, यानी कि चिल्ड्रन हो गया। पेडिएट्रिशियन मतलब हो गया ना, जब प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो देख रेख करता है उसको हम बोलते हैं पेडिएट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। और ऑब्स्ट्रिशियन क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रिशियन जो वो होता है जो मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ही जो माँ को जो सेवा करता है, बच्चों को देख रेख में रहता है, उसे हम वो बोलेंगे, ठीक है। और पेडिट्रिशियन मतलब चिल्ड्रेन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एटिस। एटिस मतलब होता है हीलिंग होता है। आईसीएन जहाँ भी लिखे हुए उसका मतलब हो गया एक्सपर्ट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मा जहाँ भी लिखे सन शब्द आए उसका मतलब होता है स्किन। डर्मा सन जब शब्द आए उसका मतलब होता है स्किन होता है। एंड लॉजिस्ट मतलब टू स्टडी या फिर साइंस की बात होता है। तो जो मतलब कि स्किन स्किन के जो जांच करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। जो स्किन के नॉलेज है जिसके पास, जो डॉक्टर स्किन का जो देख रेख करता है, ठीक है, तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट वो होता है कि जो आई के मतलब आंखों के जो देख रेख करता है, जैसे कि जो हमें चश्मा लगाता है, बाइनोकुलर लगाता है, तो वो ऑप्थेमोलॉजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजी। और जहाँ भी सेंटेंस आपको ऑप्थेल्मोज दिखे उसका मतलब हो गया आई। एंड ऑर्थो जहाँ पे लगे, यानी कि यहाँ पे आ गया ऑर्थोपेडिस्ट। पर पेडिस्ट हो गया, क्या हो गया? ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो मतलब क्या होता है? यानी कि ऑर्थो जहाँ भी दिखे ना तो उसको बोलता होता है हड्डियों से संबंधित है। ऑर्थो क्या होता है? जो हड्डियों को देख रेख करता है, जो हड्डियों से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है। कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट होता है, क्या ना, जो हार्ट का जो देख रेख करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट है। न्यूरो मतलब कि जो ब्रेन हो गया, ब्रेन का जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम के बारे में हमें बताता है, जो को भी मेंटली जो है प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम से संबंधित है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिस्ट मतलब होता है द पर्सन हु स्टडी अबाउट द न्यूरोन, ठीक है। वी कैन से न्यूरोलॉजिस्ट, ओके। फिर यहाँ पे है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट वो होता है, साइकेट्रिस्ट मतलब क्या होगा? साइक मतलब होता है माइंड, जो माइंडों के बारे में मतलब जो उसका मेंटली या फिर फिजिकल जो हेल्थ जो खराब होता है ना, तो हम उसको किसके पास ले जाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास लेते हैं। जो मतलब पागल हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसको पागल खाना में रखो, यानी कि साइकेट्रिस्ट के पास इसको ले जाओ। तो साइक जहाँ भी हो उसका मतलब माइंड से रिलेटेड उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूट पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूट बनेगा, यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट रूट में जो है जहाँ पे भी आपको चीर, चीर मतलब क्या होता है कि हैंड होता है, ठीक है। आपको ब्लर दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे पी यू एस प्लस जहाँ भी दिखे इसका मतलब क्या हो गया? फुट हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा है कैरियोग्राफी लिखा है। कैरियोग्राफी जहाँ पे होगा मतलब हैंड राइटिंग उसको बोलते हैं कैरियोग्राफी, ठीक है। एक होता है क्रोमेंसी होता है, यानी कि टेलिंग फ्यूचर बाय लुकिंग एट पाम्स, मतलब जो अपना हाथ देख के जो बताता है ना कि भविष्यवाणी करता है। हाथ आपका पाम, पाम मतलब क्या होता है? हाथ, यानी हाथ देख के आपको बता रहा है कि आपके फ्यूचर बता रहा है, उसको मतलब क्रोमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर आता है ऑक्टोपस। ऑक्टो जहाँ भी सेंटेंस दिखे, ऑक्टो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आठ होता है। ऑक्टोपस आपको पता है एक समुद्री फिश होती है ऑक्टोपस, यानी कि सी एनिमल विथ 8 फुट, जिसके 8 पैर होते हैं, ठीक है। एक समुद्री जानवर होते हैं जिसके क्या होते हैं? 8 पैर होते हैं, उसे ऑक्टोपस बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है क्या? प्लेटिपस। प्लेटिपस, प्लेटिपस मतलब वो होता है कि इनकी फ्लॉग यहाँ पे लिखा। प्लेटिपस मतलब होता है स्मॉल एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मैमल्स विथ बेबल्ड फुट, मतलब मैमल्स मतलब स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो वे ये स्मॉल स्तनधारी होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटिपस बोलते हैं, प्लेटिपस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है पोडियम। पोडियम मतलब क्या होता है? स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। पोडियम जो कि आपने देखा होगा जब कोई टीचर वगैरह पढ़ाते हैं तो अपने आगे जो काठ का जो लिखा होता है, यहाँ पे ऐसा करके लिखा होता है, ऐसा करके एक पोडियम बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैक वगैरह भी लगा होता है, ठीक है।
मैक लगा होता है और या फिर यहाँ पे बुक वगैरह कुछ रखे होते हैं और यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो खड़ा होकर आपको पढ़ाते हैं, यानी कि जो ये अपना है ना उसको हम पोडियम बोलते हैं ना। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई बच्चे बंदा खड़ा होकर वहाँ पे स्पीक करता है, कुछ बोलता है, ठीक है, तो पोडियम उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्राईपोड। ट्राईपोड वो होता है मतलब कि ट्राई मतलब तीन होता है, ठीक है, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो स्टैंड फॉर अ कैमरा और अदर डिवाइस। जैसे कि ट्राईपोड क्या देखा कि हमने देखा है कि ये एक ऐसा होता है ट्राईपोड जहाँ पे हम क्या करते हैं, कैमरा यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और कैमरा रख के क्या करते हैं, वीडियो वगैरह शुरू शूट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना। तो ये जो तीन पैर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईपोड बोलते हैं, ठीक है। ये पोडियम अपना हो गया, ये ट्राईपोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया, पोडिएट्रिस्ट बोलते हैं, अनदर नेम फॉर कैरोपोडिस्ट। तो जो एक अदर नेम है कैरोपोडिस्ट के लिए हम अदर नेम यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है लेसन अपना 10 है जो कि ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। लिखा हुआ है ग्राफीन। ग्राफीन इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू राइट। जहाँ भी आपको ग्राफीन दिखे ना, ग्राफ में जहाँ भी दिखे ग्राफीन, दैट मीन्स टू राइट, मतलब लिखने के सेंस में हमको यूज करेंगे ग्राफ, जहाँ भी आपको दिखे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा नीचे देखते हैं, सेकंड नंबर, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो कैलीग्राफ। कैली मतलब क्या हो गया, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल बोलते हैं, एक रूट वर्ड है कैली। कैली मतलब ब्यूटीफुल होता है, ग्राफ मतलब क्या होता है, टू राइट, मतलब आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, हैंड राइटिंग, जिसको मतलब अच्छी राइटिंग होती है हम उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफ बोलते हैं। फिर एक होता है कैको। कैको मतलब बैड होता है। कैली मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। कैको मतलब बैड, यानी कि जो बैड हैंड राइटिंग होगा उसको हम कैकोग्राफी बोल देंगे, और जो सुंदर हैंड राइटिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी बोलेंगे, ठीक है। बैड इलिजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एरोग्राफी, है ना। एरोग्राफी मतलब होता है हैंड राइटिंग होता है। फिर उसके बाद आता है ग्राफोनेलिसिस, ठीक है, टू स्टडी पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब जो हैंड राइटिंग के जो पैटर्न होता है, लिखने का जो पैटर्न होता है, हम उसको अध्ययन को क्या बोलते हैं, ग्राफोनेलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कार्डियोग्राफ। बताया था कार्डियो मतलब क्या होता है, कार्डियोग्राफ मतलब क्या होता है, कार्डियोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट टू राइट हैंड राइटिंग, मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि बोल सकते हैं गिटार वगैरह कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसी प्रकार से जो कार्डियोग्राफ होता है कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो वो हार्ट की जो चेक करता है। जो हम देखते हैं कि कार्डियोग्राफ जो होता है, जैसे कि हार्ट के जब हम आप को देखेंगे तो उसमें एक ऐसा वगैरह ऐसे ऐसा कर कुछ दिखाएगा उसमें, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हार्ट की जो धड़कन होती है उसको चेक करते हैं, तो उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, उसको जो मापते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हार्ट की जो दिल की धड़कन को जो मापता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफ। फोटो मतलब रिटेन बाई लाइट, फोटो जहाँ भी दिखे उसका मतलब होता है लाइट, तो फोटोग्राफ मतलब हो गया रिटेन बाई लाइट, ठीक है। फोनोग्राफ मतलब फोनो मतलब साउंड होता है, साउंड राइटर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है टेलोग्राफ, डिस्टेंस राइटर, ठीक है। फोटोग्राफ लाइट राइट ऑफ रिटेन बाई लाइट, फोनोग्राफ साउंड राइटर, टेलोग्राफ डिस्टेंस राइटर। बायोग्राफी मतलब हो गया क्या, बायोग्राफी मतलब हो गया रिटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ, क्या लिखा हुआ है, पर्सनल, पर्सनल जो होता है ना, मतलब कि बायोग्राफी मतलब जो खुद अपने बारे में लिखता, सॉरी जो दूसरे को कुछ लिखता है, दूसरे को जो लिखता है बायोग्राफी, जो खुद अपने जीवनी लिखता है उसको हम ऑटोग्राफी बोलते हैं। तो बायोग्राफी जैसे कि आप लोगों ने किसी के बारे में लिखा, कोई कहानी लिखा, तो वो बायोग्राफी कहलाता है। और खुद अपनी जीवनी लिखा, अपने जीवन में क्या संघर्ष किया ये सब लिखा, तो वो ऑटोबायोग्राफी में ऐड होगा, ठीक है। तो ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी मतलब सेंस हो गया, ठीक है। अब आता है सेनेक्स। सेनेक्स जो है उसका मतलब होता है ओल्ड, यानी पुराना होता है। अब आते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है वन हु राइट्स अ डिक्शनरी, जो मतलब कि डिक्शनरी लिख रहा है ना उसको हम तो लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। कैली पेगिन, कैलोपिन मतलब होता है पोस्जिड ऑफ ब्यूटीफुल बटक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिनल्स है, सिनल है, एंड सिंग्स ऑफ मेंटल डिटर्मिनेशन दैट जनरली मार्क्स वेरी गुड एज, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सीनियर है, सेनेट है, ओरिजिनल काउंसिल ऑफ ओल्डर, ठीक है, प्रेस मेमली वाइजर, कुछ डार्क में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अब लेसन हम देखते हैं कितना, 11 के बाद देखते हैं 12। लिखा हुआ है ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स एस्ट्रोम। स्ट्रोम जहाँ भी दिखे इसका मतलब होगा स्टार, यानी हम अब स्टार के रिलेटेड कुछ वर्ड पढ़ेंगे जो स्टार से रिलेटेड हैं। पहला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ मैन काइंड होता है। एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर मतलब होता है इंटरेस्टेड इन स्टार एंड स्किल्स बिल्डिंग, लिखा है ना, बिल्डिंग
बॉडीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड इन स्टार्स मतलब जो स्टारों के इंटरेस्ट है ना, स्टारों में जो अध्ययन करता है उसको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। जो स्टारों के बारे में नॉलेज है जिसके पास है ना, उसको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, एस्ट्रो मतलब क्या हो गया, स्टार, द स्टडी ऑफ पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टार्स, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ पोजिशंस एंड मूवमेंट ऑफ स्टार, जो मतलब कि स्टार इधर से इधर, इधर से इधर जो मूवमेंट कर रहा है ना, उसका जो अध्ययन करता है हम उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी मतलब कि द पर्सन हु स्टडी अबाउट द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टार्स, वी कैन से एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं कि सेलर एमंग द स्टार्स, जो मतलब कि जो चांद जैसे रहते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ना, कि जैसे कि चांद पर उतरा है तो जो मतलब कि चांद पर जाता है तो उसको हम एस्ट्रोनॉट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट मतलब होता है रशियन एस्ट्रोनॉट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है नॉटिकल होता है। नॉटिकल मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सेलर, स्विमिंग, शिप्स, तो इसको हम नॉटिकल बोलते हैं। नॉटिकल मील भी होता है एक, ठीक है, ये अलग होगा। नौसी मतलब होता है शिप सिकनेस, मतलब पानी के जहाज में उल्टी होना, मतलब उसको बोलते हैं नौसिए बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से एक बीमारी है, बोल सकते हैं बीमारी, या फिर सिकनेस बोल सकते हैं ना। सिकनेस मतलब कि डर, तो पानी के जहाज में जाते ही क्या होता है, उल्टी वगैरह होने लगता है डर से, तो उसको हम बोलते हैं नौजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौसी बोलते हैं। अब स्टार मतलब बताया ही है कि स्टार शेप्ड का जो फ्लावर होता है, जैसे कि हमने देखा होगा, ये स्टार शेप का जो एक फ्लावर होता है इससे होता है ना, तो उसको बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। फिर एस्टरिक्स, एस्टरिक्स बोलते हैं। स्टार शेप्ड सिंबल, जो सिंबल जो देखते हैं आपने देखा होगा जब आप कीबोर्ड यूज करते होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो 9 है उसके ऊपर में होगा, या फिर जो हमारा 8 है, 8 जो कीबोर्ड होता है उसमें ऐसे करके जो सैम्बल दिया होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक्स बोलते हैं ना, एस्ट्रिक्स बोलते हैं, एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स बोलते हैं। एस्ट्रिक्स मतलब हो गया कि द सिंबल स्टार शेप्ड, ठीक है। देखिए देखते हैं डिस एस्टर बोलते हैं। डिसेस्टर मतलब बहुत बुरा हो जाना है ना, डिसेस्टर, डिस जहाँ भी है डिसास्टर, यहीं से बना, एक डिजास्टर बोला है ना, बमंडर डिजास्टर, तो वहीं से लिखा हुआ है डिसएस्टर। डिसएस्टर मतलब क्या हो गया, मिसफॉर्चन, मिसफॉर्चून, मतलब कि ड्यू टू स्टार इन अपोजिशन, बहुत बुरा हो जाना, उसको बोलते हैं डिसास्टर। यहीं से शब्द लिया हुआ है, डिस से ही डिजास्टर लिखा है। फिर लिखा हुआ है नोस्टुलिजिया, यानी कि होम सिकनेस, जो है घर पर रहना था उसको सिकनेस हो गया, घर पर जो है सिकनेस होता है उसको बोलते हैं नोस्टुलेजिया। जहाँ पे आपको दिख रहा है नोस्टोस दिख रहा है उसका मतलब होता है रिटर्न, एंड एल जहाँ दिखा उसका मतलब होता है पेन, एंड डिस जहाँ दिखे उसका मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब उसके डिस जाना, मतलब डिसपॉइंटमेंट, मतलब आप उसने डिसपॉइंटमेंट किया, यू डिसपॉइंट मी, यानी कि तो आपने मुझे डिसपॉइंट किया, मतलब आप मेरे अगेंस्ट गए दस, तो इस वजह से हमने क्या यूज किया, डिस, जहाँ भी दिखे उसका मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नोमोज। नोमोज मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, लॉ, ऑर्डर, ठीक है। AUTO, ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, जहाँ पे देखते हैं ना लिखा ऑटोबायोग्राफी हो गया तो सेल्फ बताया था, यहाँ पे देखते हैं ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब हो गया सेल्फ, सॉरी, सेल्फ लॉ या फिर सेल्फ गवर्नमेंट, जो मतलब खुद शासन कर रहा है ना, ऑटो सेल्फ लॉ कर रहा है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, कोई किसी के बात नहीं है, बस ऑटोनॉमी चला रहा है, मनमानी कर रहा है, मतलब सेल्फ लॉ खुद कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी बोलते हैं। फिर आता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग स्टेट, मतलब कोई ऐसा राज्य जहाँ पर वहाँ पे उसी का राज चल रहा है, मतलब सेल्फ खुद ही राज कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस बोलते हैं ना। फिर आता है मेट्रोनोमस। मेट्रोनोमस एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय म्यूजिशियन फॉर नथिंग टिमिंग, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिशियन यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेट्रोनोमन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं जियो। जियो मतलब जो होता है अर्थ होता है, यहीं से लिया गया हमारा अपना जियोग्राफी अपने पढ़ा ही होगा। अब आते हैं जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी बोलते हैं। जियोमेट्री मतलब होगा कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ एंगल, जो ज्योमेट्री होता है जो एंगल के बारे में बताते हैं उसे बोला। मैथ का एक जो है सब्जेक्ट, मतलब कि कह सकते हैं डीलिंग है, मैथ कैसे डीलिंग करता है ना, ब्रांच, फिर से पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ मैथ डीलिंग विथ एंगल, मतलब एंगल के साथ मैथ को कैसे डीलिंग करते हैं उसका एक ब्रांच है, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो मतलब होता है, ग्राफ मतलब क्या होता है, टू राइट, जियो मतलब पृथ्वी, तो द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, जो मतलब वर्ल्ड सरफेस के स्टडी करता हुआ है ना, ऑफ मतलब का, द वर्ल्ड सरफेस मतलब हो गया जो वर्ल्ड सरफेस का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द मतलब आपको पता ही है, बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब जीव होता है, क्या होता है, बायो मतलब जीव होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है, द साइंटिफिक
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब साइंटिफिकली जो है लिविंग थिंग की जो स्टडी करता है ना, लिविंग थिंग्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग दैट्स कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं बायोग्राफी, मतलब रिटन अबाउट समवंस लाइफ, मतलब किसी के लाइफ के बारे में आपने लिखा है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, तो लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब खुद अपने बारे में लिखना, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं बायोप्सी होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग टिश्यूज, मतलब कह रहा है बायोप्सी वो होता है कि जो मतलब कि एक लिविंग टिश्यू है ना, लिविंग मतलब जिंदा टिश्यू है, उसके बारे में एग्जामिनेशन करना, मेडिकल जो होता है ना, तो उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। एक होता है ऑटोप्सी, ऑटोप्सी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिस्कवर्ड कॉज ऑफ डेथ, उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटोप्सी, जैसे कि हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, बोटनिस्ट। बोटनी जहाँ भी शब्द दिख रहा है इसका मतलब होता है वनस्पति, यानी कि जो हम पेड़ पौधों को जो अध्ययन करते हैं उसको बोटनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोटनिस्ट बोलते हैं, अ पर्सन हु स्टडी प्लांट्स, सॉरी यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करता है, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, जो मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, बोटनिस्ट बोलते हैं। अगर पूछेगा बोटनिस्ट का जनक कौन है, तो थियोफ्रेटस बोलते हैं, थियोक्रेटस। कहता है जूलॉजिस्ट, जूलॉजी मतलब कहाँ हो गया, जंतु, क्या हो गया, जूलॉजी मतलब क्या होता है, जंतु। तो जूलॉजिस्ट मतलब हो गया अ पर्सन हु साइंटिफिकली स्टडीज एनिमल। ठीक है, तो जो साइंटिफिकली जो है एनिमल यानी जंतुओं के अध्ययन करता है उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहीं से एक साइड और है जुडाइक मतलब होता है डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजी में जो डायग्राम हम यूज़ करते हैं ना उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो डाइक बोलते हैं, जुडाइक बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, लेक्सन हम तीसरा लेसन पढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा अपना लास्ट लेसन हो जाए क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टॉम सेक्टस, इसका जो टॉम और ये सेक्ट जो रूट वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है कट। ठीक है, ई सी या फिर ई एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आउटसाइड होता है, जहाँ भी दिखे तो आउटसाइड होता है। पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब होता है ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विथ इंसेक्ट, मतलब एंटोमोलॉजी मतलब होता है बेसिकली आप समझो कि जो कीड़ों मकोड़ों को जो अध्ययन करता है ना, ब्रांच ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु, ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। बट ठीक है, इंसेक्ट्स उसी को बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं ना। तो इंसेक्ट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, उसको जो 3 पार्टों में जो डिवाइडेड होता है उसे हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। फिर आगे बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं, टॉन्सिलटोमी बोलते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव टॉन्सिल, मतलब कोई एक सर्जरी के द्वारा है ना, सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा हम जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल को हम रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टॉन्सिलटोमी बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिक्टोमी, अपेंडिक्स जो होता है ना, तो वही बताया गया, अपेंडिक्टोमी बोला गया, अपेंडिक्टोमिंग याद रखना है। अपेंडिक्टोमिंग होता है कि जो सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव अपेंडिक्स, मतलब जो अपना अपेंडिक्स होता है उसको रिमूव करने के लिए जो इसकी हम अध्ययन करता है उसको हम वो बोलते हैं अपेंडिक्टोमी बोलते हैं। फिर होता है मैस्टेक्टोमी, मैस्टेक्टोमी मतलब सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव ब्रेस्ट। ठीक है, छाती, जो बेसिकली जो छाती के जो कुछ सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू क्या करा जाता है, ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैस्टेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैस्टेक्टोमी। फिर आता है अपना हेस्टेक्टोमी यानी सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव यूट्रेस। ठीक है, तो उसको हम टोमी बोलते हैं। फिर हमारा आता है प्रोस्टेटोमी मतलब कि सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसेंट्रिक आउट ऑफ सेंटर एटम दैट कुड नॉट बी कट फर्दर, मतलब ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस यहाँ है उसी से रिलेटेड है ना। प्रोस्टेट लिखा हुआ है, प्रोस्टेट है, एंड साइट्रिक लिखा हुआ है, इसका मतलब यूट्रेस हो गया। मास्टिक लिखा हुआ है यानी कि क्या हो गया, ब्रेस्ट हो गया। अपेंडिक्स लिखा हुआ है, अपेंडिक्स हो गया। टॉन्सिल लिखा हुआ है तो टॉन्सिल हो गया। इंसेक्ट लिखा हुआ है, इंसेक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एंटोमी, एंटोमी मतलब स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो एनाटोमी मतलब हो गया कि जो मतलब डिफरेंट पार्ट जो है ना बॉडी का, जो डिफरेंट पार्ट है उसके हम बारे में अध्ययन करना। एंड डिक्टोमी बोलते हैं लाइफ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो लाइफ को 2 भागों में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं डिकोटोमी बोलते हैं ना। एपिटोम बोलते हैं मतलब कि कंसिडरेशन ऑफ होल अ परफेक्ट एग्जाम्पल। फिलोलॉजी बोलते हैं, फिल मतलब लव होता है, लव ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लव ऑफ वर्ड्स, फिलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिलंथ्रोप मतलब होगा लव ऑफ मैनकाइंड होता है। एंड फिलैंड्रेडर मतलब अ मैन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसको बोलते हैं फिलांडर बोलते हैं, फिलैंडर। ठीक है, फिलोसॉफी बोलते हैं, फिलोसॉफी मतलब लव ऑफ विजडम होता है। एंड
एफिया सिटी ऑफ ब्रदरली लव। फिर है फिलेन हारमोनिया मतलब लव ऑफ म्यूजिक और हारमोनी। तो जैसा अभी ना हमने बकवास की हुई लगभग 100 से 150 मीनिंग पढ़े हैं। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट रखते हैं लेसन 13 तक। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और इसको सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।